कैसा लगा? राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग है 13 जनवरी मतलब कि कल का, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई सब काम हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी किचन में। तो सबसे पहले आकर आज बनानी थी मूंग की दाल नाश्ते में। तो सब कुछ काम हो चुका था और लड्डू बाबू की, लाडली जी की स्नान सेवा वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे दाल बनाने के लिए रख रही हूँ। तो ये दाल ना भिगो कर रख दी थी 4 घंटे पहले, मतलब कि रात ही भिगो कर रख दी थी। जितना भिगो दो ना उतनी अच्छी जो है बनती है दाल। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में दाल को रख दिया है बनने के लिए, और इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए रख दी है। और जितना अच्छा पकेगी ना दाल उतनी अच्छी ही बनेगी। और भिगोकर अगर आप रख देते हैं तो गल जाती है जल्दी, मतलब जल्दी बन जाती है दाल। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करके इसको बनने के लिए रख दिया है। तो ये साइड में बनता रहेगा, बाकी का मैं अपना जो है काम कर लूँगी, क्योंकि दाल बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ देर के लिए मैं खुला ही बना रही हूँ दाल को, मतलब इसमें सीटी भी लगाऊंगी, लेकिन एक सीटी लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तुरंत लगा देंगे ना तो अभी इसके जो झाग आ रहे हैं तो अभी उससे पूरा पानी बाहर आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं खुला ही बना रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पे इसमें जीरा पाउडर भून रही हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीरा लिया है और थोड़ा सा हींग लिया है, इसको मैंने तवे पर डालकर थोड़ा भून लूँगी, क्योंकि जीरे के बिना तो मूंग की दाल का कोई टेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जीरा और हींग साथ में करके भून लिया है तवे पर। और ये देखिए साइड में दाल भी हमारी बन रही है। फिर तवे से मैंने इस पे कर लिया है जीरा, और इसको बेलन से ही मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना दिया है, पीस दिया है मतलब। तो बहुत अच्छे से जो है नॉर्मल पाउडर बन गया था और अच्छा भी लगता है। और हींग के साथ अगर आप इसमें जीरा भून दें तो और भी अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे ना दाल थोड़ी पक चुकी थी, तो मैंने ना कुकर का ढक्कन लगा दिया। दाल को मैं एक सीटी ही लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दाल काफ़ी मैंने पका ली है। तो इसलिए एक सीटी में ना पूरी अच्छे से जो है बन जाती है। तो इसलिए मैं एक सीटी लगा रही हूँ। तब तक दाल में डालने के लिए यहाँ पे टमाटर मिर्च वगैरह मैं थोड़ा कट कर रही हूँ। मतलब हरी मिर्च तो नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च का कोई यूज़ नहीं होगा दाल में। तो ये देखिए जीरा पाउडर हमारे साइड में रखा है, और मैं इसमें डालने के लिए टमाटर कट कर रही हूँ। बारीक बारीक मैंने कट कर दिए थे, और सीटी भी आ गई थी दाल में। तो एक सीटी के बाद में मैंने गैस बंद कर दिया था, और फिर खोल के देखा तो हमारी दाल अच्छे से जो है घुल चुकी थी, बहुत अच्छी बन चुकी थी, ये देखिए। और जब तक दाल घुल ना जाए ना तो दाल का स्वाद नहीं आता मूंग की दाल का। और यहाँ पे दाल एकदम अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें डालने के लिए जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो मैंने आधी तो कर दी है, आधी मैं यहाँ पे ये मिर्च भून रही हूँ हल्का सा। तो ये थोड़ी सी मिर्च भून ली। बाकी आपके घर पे लाल सूखी मिर्च हो ना वो आप भून लें। थी नहीं, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते लाल मिर्च सूखी मिर्च, तो इसलिए थी नहीं, तो मैंने इसी को भून लिया था। और ये सूखी ही थी हरी मिर्च। इसको भून के इसको मैंने हाथ से ही थोड़ा पाउडर सा बना लिया, और ये पहले मैं भोग के लिए निकाल रही हूँ। तो इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला पहले, फिर उसके बाद में जो मिर्च मैंने भून ली थी वो, और उसके बाद में हरे धनिया और हरी मिर्च की जो चटनी थी वो डाल दी है। और सबसे लास्ट में इमली की चटनी, ये भी घर पर ही बनाई थी। और उसके बाद में टमाटर। तो ये हमारी मूंग की दाल हो गई है तैयार। बाकी प्याज वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। ये भोग बनाया तो हमारे घर में प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, यहाँ तक कि घर में आती भी नहीं है प्याज वगैरह। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं भोग लगाने के लिए, फिर बाकी मैं सबको भी दे दूँगी, डैडी को मम्मी को। तो सबसे पहले डैडी को दे दूँगी भोग, के बाद में मम्मी और मैं साथ में खा लेंगे तो भोग हो जाएगा। तो
तो भोग लगाने के लिए मैं दे आई थी, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे डैडी के लिए लगा दी हूँ, तो डैडी को दे देते हैं और भोग जो है लग जाएगा। फिर उसके बाद में मम्मी और मैं भी साथ में ही खा लेंगे। भोग को लगा दिया है भोग, और जैसे कोई लिक्विड भोग होता है ना तो उसके लिए भोग लगा के इसमें दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। तो ये था भोग की कटोरी और ये है भोग लगा के जो भोग प्रसादी है ये। तो ये सारा मिक्स कर लेती हूँ, फिर मम्मी और मैं भी भोग पाएंगे। चले बाबू, कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? कितने सुंदर लग रहे हैं चारों, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर। चलो चलते हैं भोग लेकर। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने और मम्मी के लिए भोग। मैंने मिक्स कर लिया था पूरी दाल में और थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैंने 2 कटोरी में लगा ली है दाल, मम्मी के लिए और अपने लिए साथ में ही। तो अब मम्मी और मैं दोनों बैठ के खाएंगे। तो ये है मम्मी का और मेरा। तो चलिए अब चलते हैं, मम्मी के पास चलती हूँ और साथ में बैठ के भोग प्रसादी पाते हैं सुबह का। हाँ, तो मूंग की दाल देखते हैं कैसी बनी होगी। बाकी भोग है तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट ही हो जाता है। तो मम्मी डैडी तो खा ही चुके थे, यहाँ पे हम दोनों बैठ के खा रहे थे और बात भी कर रहे थे और बात ही कर रहे थे। सोनम की शादी भी अभी कितने दिन, 3 दिन रह गए, मतलब कल से, आज के दिन से तो 2 ही दिन रह गए। तो यहाँ पे हम लोग दाल खा रहे हैं। फिर उसके बाद में अपना जो है मुझे काम करना है। काम क्या करना है, उससे पहले मुझे भोग ही बनाना है दोपहर का भी, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा ज़्यादा और मुझे मार्केट वगैरह भी जाना है। तो भोग पाके डायरेक्ट मैं तुरंत ही आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे फिर मार्केट भी निकलना है। तो यहाँ पे मैं दोपहर के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो मिर्च और टमाटर यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। दो आलू भी कट कर लिए हैं और यहाँ पे कुकर रख दिया है मैंने गैस पे। तो मैं आपको बता ही देती हूँ क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ ताहिरी। तो यहाँ पे कुकर रख दिया है, फिर उसके बाद में ऑयल भी डाल दिया था। तो फटाफट से बना लेते हैं ताहिरी, और इस सीज़न की पहली ताहिरी है शायद। तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे सर्दियों में ही, मतलब मैं गर्मियों में बहुत कम खाती हूँ ये सारी चीज़ें, चावल वगैरह। और सर्दियों में क्योंकि ना इतनी अच्छी अच्छी मटर वगैरह चलता है, गोभी भी चलती है। गोभी थी नहीं तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करी, लेकिन गोभी वगैरह डाल के बनाए ना तो बहुत अच्छी बनती है ताहिरी। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली तेल गरम होने के बाद में ज़ीरा और टमाटर, मटर, आलू सब कुछ डाल दिया था, और हल्दी, हरा धनिया पाउडर सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स करके भून लिए थे आलू, मटर, टमाटर। फिर उसके बाद में मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे कुछ देर, और पानी डाल के इसको बनने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद में भोग लगाएंगे। फिर मैं जाऊंगी मार्केट यूँ, और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और बनने देते हैं। और अभी समथिंग टाइम हो रहा होगा 11:30 या 12 के समथिंग ही टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे बन गई थी ताहिरी। तो अभी मैं देख लेती हूँ कैसा बना है। तो सही बनाया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले निकाल देती हूँ भोग थाली। फिर उसके बाद में मुझे तो अभी भूख लग नहीं रही, लेकिन देखते हैं अभी खाऊंगी या फिर मैं मार्केट से आके खाऊंगी। लेकिन मार्केट जाऊंगी ना तो फिर टाइम हो जाता है, तो फिर दिन भर खाना ही नहीं होता है। तो यहाँ पे बन गई है ताहिरी। तो सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ, भोग दे आती हूँ, फिर उसके बाद में मार्केट के लिए भी निकलना है। तो भोग हो गया है और अभी मैं खाई नहीं हूँ कुछ, तो अभी खाना खाऊंगी। फिर उसके बाद छत पे जाएंगे, थोड़ा हल्की हल्की धूप निकली है, बाबू को भी आराम कराना है। भोग लगा दिया है और मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सिलाई का काम करूँ। सोनम के कान्हा जी का एक मतलब कपड़ा है ड्रेसेस का, तो मैं सोच रही हूँ बना दूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और ठंडी में ना बिल्कुल मशीन वगैरह चलाने का हो नहीं पाता सही से। और काफ़ी सारी मैंने ड्रेसेस अभी बनाई थी जो मैंने दिखाया आपको,
कम से कम मैंने वो बनाई थी 14 ड्रेसेस बनाई थी। तो अभी एक और रह गया है कपड़ा, उसका देखती हूँ आज मैं कटिंग करूँ। जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी मैं खा लेती हूँ पहले कुछ उसके बाद में करेंगे बाकी का काम। तो थोड़ा बहुत मैंने चावल खाए थे, मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था क्योंकि ना एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन से, तो सही से खाना पीना हो ही नहीं रहा है। तो खाने के बाद में मैंने सब बर्तन साफ़ कर दिए थे जो भी हुए थे सुबह से अभी तक के। और उसके बाद में यहाँ पे मम्मी बुन रही हैं बाबू की ड्रेस। और यहाँ पे मम्मी ने ये ड्रेस बनाई है बहुत ही प्यारी सी, जो कि पगड़ी है और कल की। तो मुझे ये अटैच करनी है पगड़ी, कल की इसमें ज्वाइन करना है, पगड़ी बनाना है, बिल्कुल फिट करना है अभी। तो फिट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है लाडली जी की ड्रेस का दुपट्टा। इस पर लगाने के लिए ये फ्लावर्स बनाए हैं, रोज़ फ्लावर्स, बहुत ही प्यारे हैं। ये आगे मैं आपको बनाना भी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। और ड्रेस पर, पगड़ी पर, दुपट्टे पर कहीं भी लगाओगे ना बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए पगड़ी मैंने बिल्कुल फिट कर दी है और इस पे इस तरह से ये फ्लावर्स लगाए हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है पगड़ी, बहुत प्यारी लग रही है। और दुपट्टा, ये देखिए दुपट्टे पर इस तरह से ये फ्लावर्स लगाए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इजी है ये फ्लावर्स बनाना और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं पूरी ड्रेस दिखा देती हूँ पहले। ये है पगड़ी, ये दुपट्टा और ये है कॉलर वाली ड्रेस बनाई है मम्मी ने। इसमें भी मुझे एक फ्लावर टक करना है इस चोली में बीच में। तो ये कॉलर है और ये बहुत ही सुंदर सी पूरा जो है ड्रेस है। ये दुपट्टा लाडली जी की भी है सेम, ये मम्मी जो अभी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये पगड़ी है कान्हा की और दुपट्टा लाडली जी का है। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लावर्स बनाना बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 30 फंदे डाल लिए है और फंदे डालने के बाद में हमें जो पहली सिलाई है ना, उसको पूरा हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है, मतलब गांठ बननी है। तो ये देखिए हमें इस तरह से गांठ बनाना है, मतलब उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखिए एक सिलाई उल्टी उल्टी ही बुननी है। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी बुननी है। और ये फ्लावर बनाना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, तो आप बना सकते हो और ईज़िली कहीं भी लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लुक देगा। तो आप अच्छे से देखिए, स्किप नहीं करना, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे पहली रो तो हमें बिल्कुल उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी रो, फिर उसके बाद में आपको सेकंड सिलाई बताती हूँ। तो ये मैंने पूरी उल्टी उल्टी एक सिलाई उतार ली थी और उसके बाद में आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला फंदा हमें बुनना है, उल्टा ही बुनना है इस तरह से। और फिर से यही फंदा इस सिलाई में डाल के, ये देखिए फिर से यही फंदा बुनना है उल्टा ही। और फिर से एक बार और बुनना है यही फंदा उल्टा ही, मतलब 3 बार एक ही फंदे को बुनना है। और उसके बाद में इस फंदे को लेना है उसी सिलाई में और एक फंदे के साथ में बुन देना है, मतलब 2 का 1 कर देना है। फिर से लेना है इसी वाली सिलाई में और 2 का 1 कर देना है, ठीक है। मतलब 2 बार 2 का 1 होगा। और फिर से इसी फंदे को हमें 3 बार बुन लेना है, सेम फंदे को 2 3 बार बुन लिया। और फिर से इस फंदे को दूसरे फंदे के साथ 2 का 1 कर देना है, ठीक है। 2 बार, एक बार और करेंगे 2 का 1। और फिर से इसी फंदे को 3 बार बुन लेंगे, 1 2 और 3। सेम फंदे को ही 3 बार बुनना है। और फिर इसी फंदे के साथ में हमें दूसरा फंदा लेके 2 का 1 करना है। ये देखिए हो गया। इसी तरह से हमें पूरी रो इसी तरह से कर लेनी है, कुछ भी नहीं है, बस यही करना है हमें। पूरी सिलाई पे हमें इसी तरह से करना है और हमारा फ्लावर बन जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह से पूरी जो है मैंने एक सिलाई कर ली है कंप्लीट। अब उसके बाद में इसको हम जो धागा है इसको कट कर देंगे और इसमें डाल के ना, ये देखिए गांठ लगा देंगे इस तरह से, जो एक्स्ट्रा धागा है, ठीक है। और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको कट कर देते हैं। अब इसका फ्लावर टाइप का बन जाएगा इस तरह से। देखिए खुद ही आ जाता है, खुद ही वो मुड़ जाता है सर्कल में। ये देखिए इस तरह से, जैसे रोज़ होता है ना, तो रोज़ को इस तरह से घुमाते हुए हमें, ये देखिए बिल्कुल रोज़ वाला लुक आ जाता है। और रेड में तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से हमें रोल रोल करते हुए ना इसको सुई धागे से सिल देना है। ऊन से भी सिल सकते हैं आप, ऊन वाली जो सुई होती है ना उससे। तो यहाँ पे मैंने
बीच में जो है हमें बिल्कुल बीच में सिलाई करनी है, इधर आड़ी टेढ़ी नहीं करनी। बीच में करेंगे ना तभी बहुत सुंदर रोज़ वाला लुक आएगा। तो ये देखिए बीच में इस तरह से टक कर देना है अच्छे से और पीछे इसके गांठ लगा देंगे और कट कर देंगे जो ऊन है। और हमारा जो फ्लावर है बनके हो गया है तैयार। इसको आप कहीं भी ड्रेस पे, दुपट्टे पे, पगड़ी पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दुपट्टे पर लगाए इस तरह से और पगड़ी पर भी ये देखिए वो पगड़ी कितनी सुंदर लग रही है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं लाडली जी, लालजू की ड्रेसेस पे, तो बहुत सुंदर लुक देगा। और रंग बिरंगे आप कलरफुल बनाओगे ना फ्लावर तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो फिलहाल मैं इसको, मैंने आपको बोला था कि मुझे चोली में लगाना है, तो मैं यहाँ पे चोली में लगा रही हूँ बीच में। और यहाँ पे ना चिट बटन लगाएंगी मम्मी, तो उसके ऊपर मैं ये फ्लावर लगा रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो यहाँ पे मैंने इस सुई धागे से इसको जो है लगा दिया है। अब कर देते हैं हम कट कैंची से जो एक्स्ट्रा ऊन है। ये देखो ड्रेस बनके हो गई है तैयार। और काफ़ी सारे वक्त बोलते हैं कि वीडियो बना दीजिए, लेकिन मुझे नहीं आती ऊन वाली ड्रेसेस, मम्मी बनाती है, मैंने काफ़ी टाइम बताया भी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो सुंदर सी ड्रेस बनके हो गई है तैयार। कैसी लगी आपको ये ड्रेस कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फाइनली ये ड्रेस हो गई है कंप्लीट। और 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा था, रात भी बारिश हुई थोड़ी सी और अभी भी बारिश होने लगी है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। अभी देखते हैं क्या करेंगे। फ़िलहाल तो ड्रेस में मतलब मम्मी ने बनाई है, मैंने पगड़ी सिल दी थी और ये फ्लावर्स वगैरह बनाए और दुपट्टे पे लगाए, पगड़ी पे लगाए। तो ये सारा काम जो है हो गया है। बहुत दिन से ये था, रखा था, पेंडिंग में था दुपट्टा और पगड़ी, तो आज फाइनली कंप्लीट हो गई है ये ड्रेस। और कैसी लग रही है सब लोग कमेंट्स में बताना। और मम्मी ने बनाई है प्यारी सी ड्रेस, बहुत ही सुंदर लग रही है, मोरपंखी कलर है, साथ में वाइट, बहुत सुंदर है। अगर आपको ये फ्लावर्स बनाने हैं ना तो बहुत इजीली, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बताया, बहुत इजीली बन जाएंगे। रोज़ वाले फ्लावर हैं और ये आप कहीं पे भी नॉर्मल प्लेन बना सकते हो ड्रेस, उस पर भी ये लगा सकते हो, तो उससे भी बहुत सुंदर सी लगेगी। कलर्ड में बना सकते हो, कलरफुल ड्रेस, कलरफुल मतलब रोजेस बना के फिर चिपका सकते हो ड्रेस पर, बहुत सुंदर बनेगी। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस रोज़ का, तो बहुत सुंदर से फ्लावर्स हैं और अलग ही लुक दे रहे हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये काम तो हो गया, बाकी का देखते हैं, कुछ करेंगे तो चलिए मिलते हैं।